हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। जहां पर हमने चेक किया था कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। एंड हमने इसके बेस पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि मान लीजिए आपके पास मोर देन वन फंक्शन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन है लाइक एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को आपको कैसे चेक करना है कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने ये भी चेक किया था। एंड देन सेकेंड हमने चेक किया था पीरियोडिक फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करेंगे वो फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, वो हमने देखा था। एंड अगर पीरियोडिक है तो उस केस में उसका पीरियड क्या होगा। तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो एंड देन आई वुड से आप जाके इन सेशंस को देखिए। एंड जितने भी हमने सेशंस कवर कराए हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में, वो सभी सेशन जो है वो पूरे बेसिक से हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी टेंशन वाली बात लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप लेक्चर नहीं दे सकते हो। ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली किसी भी सेशन को जाके दे सकते हो जाके, ठीक है। देन आई वुड से कि आप कोशिश करिए कि स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए ताकि आप हमारे साथ में कोर्स को फॉलो कर सको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन की। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो आज की फर्स्ट हेडिंग जो है वो है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन को मतलब क्या होता है कि मेरे पास मान लीजिए दो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने फंक्शन की मैपिंग डिफाइन की थी फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। यहां भी हम लोग वही करने वाले हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को फंक्शन पे डिफाइन करेंगे यहां पर अब, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट से हमारे पास एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है, तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है। वो कैसे डिफाइन करते हैं वो चेक करते हैं। तो भाई मैंने क्या माना कि मेरे पास तीन सेट है, लेट ए बी एंड सी। मेरे पास ये एक तीन नॉन एम्प्टी सेट है, बी थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स। तो मैंने यहां पे क्या की, एक मैपिंग डिफाइन की। अब देखो मैपिंग कैसे डिफाइन कर रहा हूं, एक्स एफ ऑफ एक्स एंड देन सम सी पॉइंट। तो ये मान लीजिए मेरे पास ए सेट आ गया, ये मान लीजिए भाई मेरे पास बी सेट आ गया, और ये मान लीजिए मेरे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मान लीजिए मेरे पास सी सेट आ गया। तो मैंने फंक्शन को डिफाइन को जैसे किया, मैंने ए से बी तक मैंने एफ डिफाइन किया, बी से सी तक मैंने जी डिफाइन किया, ठीक है। तो देखिए जो मेरा गॉफ जो कंपोजिशन फंक्शन जो डिफाइंड होगा, वो डिफाइंड होगा अपना ये वाला ए से सी तक, जिसको हम बोल रहे हैं कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आप ये ऑपरेशन देख रहे हो ये वाला, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, कंपोजिशन ऑफ एफ, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मैप डिफाइन किया, कैसे, फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। तो जो कंपोजिशन होगा वो अपना डिफाइन कहां से कहां तक होगा, ए से लेकर सी तक, ठीक। तो देखिए उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं। तो एफ अपने पास डिफाइंड है ए से लेकर बी तक, जी अपने पास डिफाइंड है बी से लेकर सी तक। तो जो गॉफ फंक्शन डिफाइंड होगा वो अपना डिफाइंड होगा ए से लेकर सी तक, ठीक। ए से लेकर सी तक अपना डिफाइंड होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं गॉफ फंक्शन को देखूं तो गॉफ फंक्शन में अपने पास इनपुट क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, यस और नो, हम लोग एक्स इनपुट ले रहे हैं। और जब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये अपने पास इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। और ये ट्रू होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू
ए के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एवरी image of every x image of every x under the Goff function is the g image of f the sorry image of fx। क्या मैंने बोला? तो मैंने कहा फॉर एवरी एक्स, जितने भी अपने पास यहाँ पर बनाता हूँ ए से बी से सी, तो यहाँ था x, यहाँ था f ऑफ x एंड ये था अपने पास g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट डोमेन का जो कि अपने पास a है, अंडर द फंक्शन अपने पास है, इस केस में क्या है, गॉफ है, जो अपने पास डिफाइन हो रहा है a से लेकर c तक। दिस इज माई गॉफ। ठीक है, अंडर द फंक्शन गॉफ इज दी। अब देखिए g क्या है अपने पास, इमेज ही तो होगा इस केस में, इमेज ऑफ f ऑफ x। किसकी इमेज होगा, इमेज f इमेज ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात गॉफ को डिफाइन करने के लिए, मतलब जो अपने पास जो जी डिफाइन यहां पे हो रहा है, वहां पे मुझे मेक श्योर ये करना है कि जो रेंज सेट होने वाला है एफ फंक्शन का, वो मेरे पास एग्जैक्टली डोमेन होना चाहिए जी सेट का, तभी ये जो जी है वो डिफाइन हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि द गॉफ is defined only if for every x a belongs for every x which is belongs to a, f of x is an element of the domain g। ठीक है, वही मैंने आपको बोला कि अगर मुझे गॉफ को डिफाइन करना है तो उसके लिए मेरे पास एक कंडीशन सबसे पहले होनी चाहिए कि हर एक x की जो मुझे इमेज है वो यहाँ पर f ऑफ x में होनी चाहिए। ठीक है, so that like we can take the image of g। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया है। तो इसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं एंड देन फिर हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन किस तरीके से चेक करते हैं। देखिए ये जो कंपोजिशन फंक्शन है आपको बहुत यूजफुल होगा जब आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, हम लोग लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, तो वहां पे ये चीजें बहुत जरूरी या बहुत काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि जरूरी नहीं कि अपने पास यहाँ पे कंपोजिशन फंक्शन में जो अपनी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो यहाँ पे होल्ड करे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट commutative in general। we want to say ये जरूरी नहीं है कि हर एक केस के लिए अपने पास ये कंडीशन ट्रू हो, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। ठीक है, ये हर एक केस के लिए ट्रू नहीं है। बताऊंगा अभी एग्जांपल दिखते हैं हम लोग, अभी फिलहाल के लिए अभी बस जो प्रॉपर्टीज है उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जरूर होल्ड करेगी। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने तीन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए हैं, मैंने बोला कि h अपने पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड है a से b तक,
जो जी फंक्शन डिफाइंड है वो डिफाइंड है बी से लेकर सी तक, और जो एफ फंक्शन डिफाइंड है वो डिफाइंड है सी से लेकर डी तक। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो फॉग ऑफ एच जो होगा वो अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एच के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इज इट क्लियर? अब एक चीज देखो, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अपनी होल्ड कब करेगी? जब दोनों में से कोई एक फंक्शन अपने पास आइडेंटिटी हो जाए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अपने पास इस केस में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि आप चाहे एफ कंपोजिशन विद आइडेंटिटी फंक्शन लीजिए या फिर आइडेंटिटी फंक्शन विद कंपोजिशन ऑफ एफ लीजिए, दोनों ही आपको एफ देने वाले हैं। तो इस केस में क्या हम बोल रहे हैं कि चाहे आपका, अगर आपके पास एफ और जी में से कोई भी एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में वहां पर कंपोजिशन जो है वो कम्यूट करता है अपने पास। ठीक है, चलो अब थर्ड प्रॉपर्टी मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। चलो इसको मैं लिखवा दूं थर्ड प्रॉपर्टी को, कि द कंपोजिशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन with the identity function is the function itself। ठीक है, वही जो मैंने आपको बोला है कि अगर आप कोई भी फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के साथ में करते हो तो आपको दोबारा से वही फंक्शन मिलने वाला है। इसका मतलब कि अगर मैंने बोला कि फंक्शन अपने पास डिफाइंड है ए से लेके बी तक, तो आप एफ कंपोजिशन आई ए करो और आई बी कंपोजिशन विद एफ करो, तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? एफ मिलने वाला है, जहां पे आई ए और आई बी क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, वेयर आई ए एंड आई बी आर द आइडेंटिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। चलो, अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास वो है कि अगर मैंने फंक्शन डिफाइंड किया है ए से लेकर बी तक एंड जी फंक्शन डिफाइंड किया है बी से लेकर सी तक, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे अपने क्या क्या डिफाइन होने वाला है? गॉफ डिफाइन होने वाला है, जो डिफाइन होगा ए से लेकर सी तक। अब देखो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये जो दो फंक्शन है ना एफ एंड जी, वो कैसे फंक्शन है? वो वन वन फंक्शन है, आर वन वन। तो इफ एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी आर वन वन फंक्शन, देन गॉफ इज ऑल्सो वन वन। ठीक है, आप चाहो तो इसको इजीली प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है प्रूफ? आपको पहले मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखनी है एफ एंड जी की वन वन की। चाहे तो आप ये लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू, अगर आप इमेजेस सेम बोल रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो डोमेन में एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे यहाँ पर। एंड सेम आप लोग यहाँ पे कर सकते हो जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू विच इम्प्लाई एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये कंडीशन अपने पास ट्रू होनी चाहिए पहली बात। एंड देन फिर आपको गॉफ को दिखाना है कि वो वन वन है, वो भी वन वन होगा। तो उस केस में आप गॉफ के कोई भी दो यहाँ पर आप ऐसा करिए, नॉन इक्वल ले लीजिए। गॉफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स टू, ये दिखाइएगा आप। और अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि एक्स वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एक्स टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या है? वो अपने पास वन वन हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए क्या है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स वन अपने पास क्या देगा बताइए? अगर आप जी ऑफ, अब क्योंकि देखिए अपने पास जो जी फंक्शन है वो वन वन है, तो इस केस में यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि अपने पास एफ भी वन वन फंक्शन, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। तो देखिए हम लोग ये लेके चले थे यहाँ पे कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू गॉफ एक्स वन एक्स टू। हमने यहां से दिखा दिया कि x1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू x2 फॉर एनी x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है
कि अगर मेरे पास एफ एंड जी वन वन फंक्शन होते हैं तो उस केस में गॉफ जो होगा वो अपने पास क्या होगा, वन वन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग दिखा सकते हो अदर फंक्शंस के लिए भी। ठीक, चाहो तो आप यहाँ पे इक्वालिटी लिख जा सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर आप इनइक्वालिटी से भी काम कर सकते हो। ठीक है, चलो फिफ्थ में पास प्रॉपर्टी दे रखी है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ए से लेकर बी तक, ठीक है, अगर मैंने कोई फंक्शन यहां पे डिफाइन किया है ए से लेकर अपना बी तक, एंड जी फंक्शन मैंने डिफाइन किया है बी से लेकर सी तक, और मैं ये बोल रहा हूं ये दो जो फंक्शन है वो मेरे पास कैसे फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो इस केस में अपने पास जो गॉफ फंक्शन अपना डिफाइन होगा डेफिनेटली ए से लेकर सी तक होगा, और ये भी कैसा होगा अपने पास, इज ऑल्सो ऑन टू। ठीक है, तो सिंपल सी बात होगी, अगर एफ एंड जी वन वन है तो गॉफ भी वन वन होगा, अगर एफ एंड जी ऑन टू है तो गॉफ भी अपने पास ऑन टू होगा। और इसको प्रूव करने के लिए अपने को दिखाना क्या है कि जो गॉफ की रेंज है वो अपने पास एग्जैक्टली सेम सेट जो सी दे रखा है उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये दिखाना अपने को। तो भाई मैंने यहां से कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जेड जो बिलोंग कर रहा है सी से, क्योंकि मुझको ये दिखाना है कि इसकी इसके हर एक एलिमेंट की इमेज, प्री इमेज सेट ए में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम एलिमेंट लिया जेड जो कि बिलोंग कर रहा है सी में, और जहां पर मैं ये कमेंट कर रहा हूं कि इसकी जो प्री इमेज है वाई की, ठीक है, प्री इमेज वाई ऑफ जेड अंडर जी सच दैट g ऑफ y इज इक्वल्स टू z। ठीक है, क्लियर है। अगर z अपने पास c से बिलोंग कर रहा है तो हमने ये बोल दिया यहां पर कि मेरे पास ऐसा एक y एग्जिस्ट करेगा जहां पर मैं ये कमेंट कर रहा हूं कि g ऑफ y इज इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि g अपने पास कैसा एक फंक्शन है, एक ऑन टू है। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो कि सिंस g इज ऑन टू। ठीक है, तो सेम तरीके से आप लोग एफ के लिए भी कमेंट कर सकते हो कि अगर आपका कोई मैंने वाई लिया बी एलिमेंट से, सॉरी बी सेट से, तो वहां पे मैं कमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन ए विथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एफ भी अपने पास क्या है, ऑन टू है। तो बताइए, तो हम लोग यहां से ये कमेंट कर सकते हैं कि जो गॉफ ऑफ एक्स होगा, मतलब जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई होगा, यस और नो। और जी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में देखो आपको हमेशा जेड मिल रहा है एक, देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहां से दिखा रहा है कि जो गॉफ जो होगा वो अपना, वो क्या होगा यहाँ पे इस केस में, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो केस बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको बाय डेफिनेशन जाना है, बाय डेफिनेशन के बाद आपको कोशिश करना है जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काम करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी देखी है वन वन एंड ऑन टू पंक्ति पे, कि अगर एफ एंड जी वन वन है तो गॉफ भी वन वन होगा, अगर एफ एंड जी ऑन टू होगा तो अपने पास गॉफ भी क्या होगा उस केस में, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, अगर ये बातें यहां तक क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, मैं बोल रहा हूं यहां से कि जो गॉफ एफ ऑफ एक्स है वो क्या है अपने पास यहां पर वन वन है, देन एफ ऑफ एक्स इज necessarily वन वन, but g of x
मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी 1 1। ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद इसकी एक ट्रिक बताऊंगा कि गॉफ ऑफ, अगर आपके पास कंपोजिशन फंक्शन पर्टिकुलर दे रखा है तो उसमें से एफ और जी के ऊपर हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए देखिए आपके पास क्या दे रखा है। मैंने बोला है यहां पर जो गॉफ फंक्शन है वो 1 1 दे रखा है। तो इस केस में हम लोग यहां से ये कमेंट कर रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्स जो होगा ना अपना, वो तो श्योरली अपने पास 1 1 होगा, बट जी ऑफ एक्स पे हम लोग कुछ भी कमेंट कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर कुछ एक एग्जांपल बना के देखूं, आपको बनाकर दिखाऊं, तो मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4। ठीक है, ये एफ फंक्शन हो गया, मान लीजिए जिस एफ का डोमेन और कोड डोमेन मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। तो मैं जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि 1 मैप कर रहा है 1 पे, 2 मैप कर रहा है 2 पे, 3 मैप कर रहा है 3 पे, 4 मैप कर रहा है 4 पे। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास एफ की मैपिंग विच डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स कब नहीं होगा। ऐसे अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिंपल एग्जाम्पल से करते हैं। सेम मैंने यहाँ पे बी डोमेन डिफाइन किया जी के लिए, और सी को डोमेन है अपने पास जी का। तो ये जी फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, जहाँ पे मैंने एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5। जहां पर 1 मैप कर रहा है 1 पे, 2 मैप कर रहा है 2 पे, 3 मैप कर रहा है 3 पे, 4 मैप कर रहा है 4 पे, 5 मैप कर रहा है 5 पे, एंड 6 भी मैप कर रहा है 5 पे। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, जब हम लोग यहाँ पे गॉफ डिफाइन करने जाएंगे, गॉफ, तो वो अपना डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए? ए से लेकर सीधे डिफाइन होगा अपना, यस और नो? ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मुझे ये क्लियर डिफाइन हो रहा है कि यहाँ पर जो एफ फंक्शन है वो अपने पास क्या है, 1 1 है, बट जी इज मैनी वन, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट सेम एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं। तो देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लोग के पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा। अगर आप कंफ्यूजन हो कि कैसे, अगर आप कंफ्यूज हो कि कैसे हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाते हैं, तो सिंपल तरीके से आपको करना क्या है, एफ ऑफ एक्स जो भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट आ रहे हैं, ये जी के डोमेन से आएंगे। ठीक है, तो वन एलिमेंट कहाँ मैप कर रहा है, तो पहला अपने पास 1 है यहाँ पर, तो 1 मैप कर रहा है 1 पे। ठीक है, तो 1 मैप करेगा 1 पे, तो एफ ऑफ एक्स क्या अपने पास डोमेन ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4। फिर हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या डोमेन में 2 है, सो 2 मैप यहाँ पे कहाँ मैप कर रहा है 2 पे, सो जी ऑफ 2 इज 2। फिर अपने पास क्या है एफ ऑफ एक्स 3, तो जी ऑफ 3 अपने पास क्या दे रखा है 3, सो 3 3। फिर अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या है 4, सो जी ऑफ 4 अपने पास क्या हो जाएगा इस केस में 4। क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स में सिर्फ चार ही एलिमेंट है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास ये एक मैप बनेगी। अब देखिए ये जो मैप बनी है वो मेरे पास एक 1 1 फंक्शन ही तो बना है, यस और नो? तो मैंने पहले ये क्लेम किया था कि ये वाला जो फंक्शन है वो 1 1 है, गॉफ अपने पास 1 1 दे रखा है। देखो यहाँ पे इफ गॉफ इज 1 1, देन हम लोग बोल रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वो डेफिनेटली 1 1 होगा, बट जी ऑफ एक्स इज मे और मे नॉट बी। ठीक है, सेम तरीके से आप लोग को मुझे एग्जाम्पल बताना है नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपने पास कि मैं इस केस में बोल रहा हूं जो गॉफ ऑफ एक्स है वो ऑन टू है, तो इस केस में जो जी जो होगा वो हमेशा ऑन टू होगा, बट एफ ऑफ एक्स मे नॉट बी ऑन टू। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका मुझे काउंटर एग्जांपल लिख के देना है, या फिर एक ऐसा एग्जांपल देना है जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है,
इज दैट क्लियर? तो देखो ट्रिक क्या है, अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एफ फंक्शन है ये, चलो आप लोग जिस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं उसी ऑर्डर में पढ़ते हैं, ठीक है? ये जनरल कॉन्सेप्ट है, नोट करके लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, कि अगर मैंने बोला है कि जो गॉफ फंक्शन है वो वन वन ऑन टू, मैंने ऐसे बोल दिया वन वन एंड ऑन टू, तो देखो हम लोग, ये ट्रिक है, ट्रिक की तरह लेना। तो वन वन एंड ऑन टू अगर मैंने गॉफ को बोल दिया, तो वन वन एंड ऑन टू की जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स फिक्स रहेगी। जो यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा वो वन वन रहेगा, और जो फर्स्ट पोजीशन पर जो फंक्शन रहेगा वो ऑन टू रहेगा। तो देखो ध्यान से, जब हमारे पास पहला केस था कि जहां पे मैंने बोला था गॉफ वन वन है, गॉफ इज वन वन, तो मैंने वहां पे क्या बोला था कि एफ श्योरली अपने पास वहां पर वन वन होगा, बट हम लोग जी पे कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे थे, जी मे नॉट बी वन वन, ठीक है? सेकेंड केस में हमने देखा था कि जो गॉफ है वो ऑन टू है, तो मैंने यहां पे बोला था कि जो जी जो होगा वो ऑन टू होगा, बट एफ मे नॉट बी, ठीक है? बट जी मे नॉट बी वन वन, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं कि जो गॉफ फंक्शन है वो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, तो आप लोग यहां से क्या कमेंट करोगे, जो एफ होगा उस केस में वो वन वन होगा, जो जी होगा वो अपने पास उस केस में क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, श्योरली, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन?